बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। आप देख रहे हैं मेहरान टीवी और मैं हूं अबूज़र। आज हम एल.एस. वॉकर की एक बहुत ही प्यारी शॉर्ट स्टोरी जिसका नाम स्ट्रॉन्ग हॉर्स टी है वो पढ़ेंगे। ये स्टोरी एक ब्लैक वुमन जिसका नाम रैनी टॉमर्स है और उसका बेटा जिसका नाम स्नूक्स है, इन दोनों के गिर्द घूमती है। कहानी का आगाज़ कुछ ऐसे होता है। रैनी टूमर्स लिटिल बेबी बॉय स्नूक्स वाज डाइंग फ्रॉम डबल निमोनिया एंड हुपिंग कॉफ। यानी इसका छोटा सा बच्चा है और उसे डबल निमोनिया और खांसी बहुत ज़्यादा। आगे मुसन्नफ़ा रैनी के बारे में बताती है। शी वॉज नॉट मैरिड, वॉज नॉट प्रेटी या प्रिटी, यानी वो एक बच्चे की माँ है लेकिन शादीशुदा नहीं। यानी ये इसका जो बच्चा है वो इलेजिमिटेट है, यानी नाजायज़ है, और ये ब्लैक है और ऊपर से प्यारी भी नहीं। तो इस बच्चे की हालत जो है वो बहुत नाजुक है और 5 दिनों से इसकी ऐसे ही हालत है और 5 दिनों से इसकी माँ ने अपना चेहरा भी नहीं धोया। रैनी जो है वो एक डॉक्टर के इंतज़ार में है कि कब कोई डॉक्टर आए और मेरे बच्चे को बचा ले। मगर सारा, जो कि एक ओल्ड नेबर है और मैजिक में जो है वो काफ़ी माहिर है मैजिक में, वो रैनी को कहती है कि तुम कोई टोटका, कोई ऐसा कुछ क्यों नहीं करती कि तुम्हारे बच्चे की जान जो बच जाए। यानी डॉक्टर तो आ नहीं रहा, तुम ये टोटके आजमा के ही देख लो, शायद उसकी जान बच जाए। मगर रैनी कहती है, आई डोंट बिलीव इन नन ऑफ द स्वैम्प मैजिक। All old home remedies I took when I was a child come just short of killing me। यानी वो इन पे यकीन नहीं रखती। बच्चे की हालत बहुत क्रिटिकल है, उसकी आइज़ ना खुली हैं ना बंद हैं, यानी अध खुली सी, और उसकी जो सांसें हैं वो ऐसे बता रही हैं कि बस इसका जो अंजाम है वो आने वाला है, यानी इसका एंड होने वाला है बस। सारा जो है वो बच्चे की हालत देख कर उसे दोबारा रैनी को कहती है कि तुम मेरी बात मान लो और कोई टोटका जो है वो आजमा लो, यहाँ डॉक्टर कोई नहीं आने वाला। मगर जो रैनी है वो इसे झड़क कर चुप करवा देती है, कहती है मैंने इसका इलाज करवाना है तो डॉक्टर से, और डॉक्टर ज़रूर आएगा। फिर कुछ ऐसा सीन है कि बहुत ठंड का मौसम है और जो रैनी है वो बाहर एक आदमी से एडवर्टाइजमेंट के जो पेपर्स हैं, पोस्टर वगैरह, वो उससे मांगती है और उस आदमी से पूछती है कि इसके पैसे तो नहीं। तो वो कहता है इसके कोई पैसे नहीं, मगर ये इश्तहार है, मशहूरी है, इसमें जो चीज़ें दी गई हैं वो उन चीज़ों की मशहूरी है और आप ये चीज़ें शहर में जाकर ख़रीद सकते हैं। तो रैनी कहती है मुझे बहुत सारे जो पोस्टर्स हैं वो आप दे दें। तो जब वो वजह पूछता है कि तुम इन पोस्टर्स का क्या करोगी, हालांकि तुम्हारे पास इतने पैसे हैं ही नहीं कि तुम इनमें से एक चीज़ भी ख़रीद सको, तो वो कहती है मेरे घर में जो दराड़ें हैं, जो जगह जगह क्रैक्स हैं, वहाँ से ठंडी हवा मेरे घर में आती है, तो मैं उनको किसी तरह वहाँ लगा के ठंडी हवा से बच सकूँगी। यहाँ ये बात बहुत गहरी है कि एक तरफ तो जो अमीर हैं वो ऐसे हज़ारों लाखों रुपए लगा कर तो अपनी चीज़ों की एडवर्टाइजमेंट करते हैं, और कहाँ ये बेचारी औरत जो वो चीज़ें ले भी नहीं सकती, मगर उन जो पोस्टर्स हैं एडवर्टाइजमेंट के, उनके ज़रिए वो ठंडी हवा से बचने का इंतज़ाम कर रही है। यानी ये गरीबी, पावर्टी को शो करता है और क्लास डिफरेंस जो है उसे शो करता है कि अमीर जो हैं वो कैसे रुपया बहाते हैं और गरीब जो हैं बेचारे वो कैसे तरस तरस कर जो हैं वो ज़िंदगी गुजारते हैं। उनकी जायज़ ज़रूरियात जो हैं वो भी पूरी नहीं होती। बारिश बहुत तेज़ हो रही है और जो रैनी है वो सड़क पर खड़ी हुई है और एक गाड़ी वाला आदमी आता है, तो ये उसे रोकती है और उससे बातें करती है। तो मकसद इसका होता है कि उससे इल्तिजा करे, उससे रिक्वेस्ट करे कि किसी भी तरह डॉक्टर का अरेंज कर दो, शहर जाओगे तो मेरे बच्चे के लिए डॉक्टर को भेज देना ज़रूर। तो यहाँ बड़े अच्छे अंदाज से मुसन्नफ़ा ने दिखाया है कि जब रैनी जो है वो अपना सर खिड़की के अंदर डालकर, यानी कार है और उसकी खिड़की के अंदर डालकर उससे बात करती है और उसके चेहरे से बारिश का पानी टिपक रहा होता है, तो जो कार वाला आदमी है
वो इस चीज़ को सख्त नापसंद करता है। उसके चेहरे से पानी गिर रहा होता है और उसकी शक्ल जो है, पहले उसने बताया कि वो इतनी अट्रैक्टिव नहीं है, भद्दी सी है और ऊपर से वो ब्लैक भी है और उससे ऐसी स्मेल आ रही है जैसे गोट बकरियों से आती हो। तो रैनी बड़ी उम्मीद के साथ उसे कहती है कि प्लीज़ किसी तरह डॉक्टर का इंतज़ाम कर देना। तो वो आदमी जो है वो हाँ हाँ करता रहता है। हालांकि वो उसे हर्ट भी नहीं करना चाहता कि इसकी जो फीलिंग्स हैं वो हर्ट ना हो, लेकिन वो कुछ खुद भी नहीं कर सकता। यानी अगर उसे इतना ही एहसास है कि वो डॉक्टर का इंतज़ाम कर देता, मगर नहीं, वो नहीं करता। मिलाकर वो भी उसे मशवरा देता है कि तुम कोई टोटका ही आजमा लो, मगर वो गुस्से से कहती है नो, नहीं, मैं सिर्फ रियल डॉक्टर जो है उससे ही अपने बेटे का इलाज करवाऊंगी। उसके बाद वो बारिश में ही अपने घर की तरफ आती है और उसका घर सुने कहाँ है, सराउंडेड बाय डजन्स ऑफ फैट वाइट फॉक्स कोज एंड एन ओल्ड ग्रे हॉर्स एंड ए म्यूल और टू। Animals lived there in the pasture all around her house and she and Snooks lived in it। यानी वहाँ जानवर रहते हैं और ये जो हैं इनका घर भी जानवरों में है। यानी ये चीज़ शो करती है कि जानवरों जितना दर्जा दिया गया है बेचारी को, एक ब्लैक जो वुमेन है उसको। तेज़ बारिश जो है वो शुरू रहती है और जो रैनी है वो कभी अपने बेटे की तरफ देखती है और कभी बाहर खिड़की में देखती है कि शायद डॉक्टर आ जाए, शायद कोई डॉक्टर जो है उसे ले आए, मगर उसकी उम्मीद जो है वो पूरी नहीं होती। आखिरकार सारा जो है उसे कहती है कि मुझे तुम देख लेने दो, डॉक्टर नहीं आएगा। ब्लैक और ऊपर से गरीब, हमारे लिए डॉक्टर कभी भी नहीं आएगा। रैनी बिगेन टू क्राई मोर्निंग, चीखो पुकार करती है, दर्द से बेचारी कराहने लगती है। मेरा बेटा बच जाए किसी तरह। आखिरकार अपनी ज़िद छोड़कर, हार कर, जब कोई चारा नहीं बचता, कोई उम्मीद नहीं रहती, तो वो सारा से कहती है रैनी, हेयर, शी क्राइड, स्नैचिंग अप द बेबी एंड हैंडिंग हिम टू सारा, मेक हिम वेल, ओ माई लॉर्ड, मेक हिम वेल। फिर सारा क्या करती है, शी स्ट्रिप्ड हिम ऑफ ऑल हिज क्लोथ्स, उसके कपड़े उतार देती है बच्चे के, पोक्ड एट हिज फाइबरलेस बेबी रिब्स, ब्लू अगेंस्ट हिज चेस्ट। ऐसे थोड़ी देर करके वो फिर उसे कपड़े पहना देती है और बच्चा कुछ ऐसे महसूस होता है जैसे उसे थोड़ा सा सुकून मिला हो। फिर रैनी जो है वो सारा से पूछती है, बताओ क्या मेरा बच्चा बच सकता है? वो कहती है हाँ बच तो सकता है, मगर बहुत देर हो चुकी है। तो जो रैनी है वो कहती है, आई विल डू एनी थिंग यू से डू आंट सारा, शी क्राइड, एनी थिंग, जस्ट प्लीज़ गॉड मेक हिम गुड बेटर। कहती है जो कुछ होगा मैं ज़रूर करूँगी, बस मेरा बच्चा जो है वो बच जाए, वो तंदुरुस्त हो जाए, ठीक हो जाए, मैं सब कुछ करूँगी। सारा जो है वो कुछ देर खामोश रहती है जैसे कुछ सोच रही हो और उसके बाद कहती है, हाँ एक हल है, द चाइल्ड्स डाइंग बट देयर स्टिल माइट बी समथिंग वी कैन डू, इट्स गोइंग टू टेक ए स्ट्रॉन्ग स्टमक, a mighty strong stomach, and most you young peoples these days don't have them। कहती है जो दवाई है या जो टोटका है जो इस्तेमाल करना है उसके लिए बहुत स्ट्रॉन्ग जो है स्टमक, मैदा चाहिए। रैनी जो है वो बहुत बेकरारी से पूछती है कि जल्दी बताएं वो क्या चीज़ है मैं अपने बच्चे के लिए लेकर आऊँ। तो सारा कहती है स्ट्रॉन्ग हॉर्स टी, यानी घोड़े का यूरन, ताज़ा, यानी उसका पेशाब। बाहर तूफ़ानी मौसम है। द रेन फेल अगेंस्ट हर फेस विद द फोर्स ऑफ स्मॉल हेल स्टोन्स, यानी ओलों की तरह जो बारिश के कतरे हैं वो उसके चेहरे से, उसके जिस्म से लग रहे हैं। तूफ़ानी बारिश है और बिजली की गरज चमक उसकी हैबत में मज़ीद इजाफा जो है वो कर रही है। रैनी जो है वो ऐसे ही गारे कीचड़ में से चलती हुई पास्चर में जाती है
और वहाँ उसे एक घोड़ा जो है वो खड़ा नज़र आता है। वो बड़ी ही एहतियात के साथ आहिस्ता आहिस्ता पाँव रखती उसके पास जाती है कि कहीं वो डर कर भाग ना जाए। जब वो उसके करीब पहुंचती है तो बहुत तेज़ जो एक बिजली का है, यानी जो थंडर है, उसकी आवाज़ आती है और जो वो घोड़ा है वो बिदक कर थोड़ा सा आगे और चला जाता है। ऐसे ही इंतज़ार में जब घंटे के करीब हो जाता है तो वो महसूस करती है कि वो इसका जो यूरन है वो कलेक्ट करने के लिए कोई बर्तन वगैरह तो लेकर नहीं आई। वो ऐसे करती है कि अपना जो जूता है वो उतार कर अपने हाथ में पकड़ लेती है और बड़ी मुश्किल से उसके घोड़े के पास जाती है। और जब वो यूरन करता है, पेशाब करता है, तो उसके नीचे अपनी जूती जो है वो करके उसमें उसे कलेक्ट कर लेती है। इसी दौरान वो जो घोड़ा है वो एक बहुत ज़ोरदार टांग मारता है पीछे से, जैसे पंजाबी में कहते हैं खोता दिलते मारदा, या ऐसे जो पीछे को वो टांग खोते और घोड़े जो हैं गधे घोड़े वो पीछे को टांग मारते हैं बहुत ज़ोर से। तो वो जब टांग मारता है तो उसके चेहरे पर लगती है रैनी के, और वो बेचारी मुंह के बल जो है वो गारे में कीचड़ में धंस जाती है, उसमें गिर जाती है। मगर वो अपनी जूती में से उसका जो यूरन है, घोड़े का पेशाब जो है, उसे गिरने नहीं देती, उसे बचा लेती है। और उसी वक्त जब वो देखती है, क्योंकि वो एक गरीब बेचारी औरत है, तो उसकी जूती जो है वो आगे से टूटी होती है और वो जो है यूरन उसका आगे से लीक होने लगता है। एक ज़ोरदार बिजली की गरज दिखाई देती है और फिर सुनाई देती है, और सारा जो लड़के के पास घर में बैठी हुई है वो नोट करती है कि लड़का जो है वो एक हिचकी सी लेता है और उसकी सांसें हमेशा के लिए बंद हो जाती हैं। उधर रैनी उसको रोकने के लिए, उसकी लीकेज रोकने के लिए जहाँ सुराख होता है वहाँ अपना मुंह लगा लेती है और घर की तरफ दौड़ती है कि मैं अपने बच्चे को बचा लूँ। तो ये थी बहुत ही प्यारी सी हाईली इमोशनल स्टोरी। यकीनन अगर आप इसका टेक्स्ट पढ़ेंगे तो एंड पर आपकी आंखें जो हैं वो नम ज़रूर होंगी। तो इसमें जो थीम्स हैं वो लव ऑफ ए मदर, यानी एक माँ का बच्चे से प्यार, और जो ब्लैक पीपल हैं या जो वैसे भी गुर्बत की ज़िंदगी गुजारते हैं उनकी ज़िंदगी, और सोशल डिफरेंस जो है, क्लास डिफरेंस जो है, यानी अमीर जो हैं वो कैसे अय्याशी करते हैं और जो गरीब हैं वो बेसिक नेसेसिटीज़ जो हैं उनकी वो भी पूरी नहीं होती, और कैसे उनकी ज़िंदगी जो है वो बहुत दर्दनाक और अलमनाक बन जाती है। तो ये थी बहुत प्यारी सी स्टोरी। उम्मीद है आपको बहुत अच्छे से इसकी समझ आई होगी। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक अपना ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।